Assalamu alaikum everyone. Me and along with my group member कलंदर बख्श हमने डेटा स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट बनाया है यूजिंग GUI। तो आप देख सकते हैं ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो बस स्टॉप यानी मेट्रो बसेज हैं, मेट्रो बस एप्लीकेशंस उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है हमने ये GUI यूजिंग GUI हमने ये इंटरफेस बनाया है और इसमें जो ये सम फंक्शनलिटीज़ हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है लिस्ट ऑफ ऑल बस स्टॉप्स, यानी आप जो कस्टमर है वो मेट्रो बस का जो बस स्टॉप है वो सारे देख सकता है कि कौन सी सिटी में मेट्रो बस का स्टॉप है और कहाँ तक वो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो सारे स्टॉप्स हैं मेट्रो बसेस के जो यहाँ से गुजरेगी या फिर यहाँ से वो निकलेगी, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे नेम्स हैं उसके स्टॉप्स के जहाँ जहाँ से वो मतलब निकलेगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं और कस्टमर ये भी देख सकता है कि मेट्रो मैप का ये मतलब है कि जो बस है यानी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ से वो पास करेगी। तो ये फर्स्ट वन है तारक रोड। आप देख सकते हैं कि मतलब तारक रोड एक सोर्स है और वहाँ से जो डेस्टिनेशन है सदर है, जिन्ना हॉस्पिटल या नाज़माबाद या आप ये सारे देख सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन कौन सी डेस्टिनेशन हैं जहाँ से वो मेट्रो बस पास करेगी। तो ये दूसरी फंक्शनलिटी और तीसरी ये है शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर कस्टमर चाहे तो दो पॉइंट्स के बीच में, दो स्टॉप के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ भी देख सकता है कि दो मतलब मैं एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाऊं तो उसमें मुझे शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमसे ये यहाँ सोर्स स्टेशन ले रहा है। तो हम अगर यहाँ पे आपकी चॉइस है कौन से भी यहाँ पे कोई भी स्टॉप रख सकते हैं, मतलब किसी भी आप सिटी में हैं और उस स्टॉप से निकल रहे हैं तो उसको वो सोर्स देंगे और फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं और वो डेस्टिनेशन देंगे तो आपको उस दोनों पॉइंट्स के बीच में और स्टॉप के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा कि आपको कितना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगेगा। यानी इसमें जो बता रहा है 24 किलोमीटर। ऐसे ही ये शॉर्टेस्ट टाइम है। शॉर्टेस्ट टाइम भी आप दो पॉइंट्स के और स्टॉप के बीच में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज़ ये दो पॉइंट्स रखें और दूसरा हम रख रहे हैं नाज़माबाद। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो ऐसे ही शॉर्टेस्ट पाथ भी सपोज करें आप अगर किसी एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना चाहते हैं और उसके बीच में अगर कोई आप दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहें और उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से इनपुट देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमने दिखाया कि डेस्टिनेशन के बीच में ये जो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा वो और डिस्टेंस उन शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में 22 किलोमीटर्स होगा। ऐसे ही ये जो ये शॉर्टेस्ट पाथ से हमने जब शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस देख लिया तो उस शॉर्टेस्ट पाथ की हम टाइम भी देख सकते हैं कि उस शॉर्टेस्ट पाथ पे हमें टाइम कितना लगेगा। और लास्ट में ये जो एग्ज़िट बटन है आप यहाँ से ये मतलब प्रोग्राम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। इसके पीछे एक एल्गोरिदम है, उसका नेम है डिजिक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा है, उसके ज़रिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं आपको कोड दिखाता हूँ डिजिक्स्ट्रा का। तो डिजिक्स्ट्रा एक मतलब मेथड बनाया, क्लास बनाया है ये हमने, ये देख सकते हैं उसका ये वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल नेम है
PSA पे पाथ सो फार है, और कॉस्ट यानी उसको जो टाइम लगेगा यहाँ, फिर डिस्टेंस लगेगा। तो ये डिजिकिस्ट्रा का जो काम है, सोर्स दे यहाँ से आप सोर्स देंगे, डेस्टिनेशन देंगे और चेक करेंगे कि वाकई वो जो आपने जो सोर्स और डेस्टिनेशन दिए हैं वो क्या वो उस ग्राफ में हैं या नहीं हैं। तो हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो ग्राफ यूज़ किया है, तो उसमें शार्टेस्ट दो पॉइंट्स के बीच में शार्टेस्ट डिस्टेंस मेथड के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। तो जिस और दूसरा क्लास है पेयर का। इसमें आप क्या होगा कि वहाँ पे डिजिकिस्ट्रा में हमने सिर्फ फाइंड किया कि डिस्टेंस हमें शार्टेज कितना लगेगा, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये एक चीज़ है एक्स्ट्रा मिनिमम टाइम, जो हम मिनिमम टाइम देख सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में। उसका भी ये कुछ मेथड है, जैसे वर्टेक्स नेम होगा, पाथ सो फार होगा, और डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और मिनिमम टाइम कितना होगा, को वो हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ इसमें रखी हैं। और यहाँ पे आप गेट मिनिमम डिस्टेंस का मेथड है, ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमने जो मिनिमम का एक वेरिएबल बनाया, उसको जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था कि अगर कोई आप सोर्स लेंगे तो बकाया जो मतलब डेस्टिनेशंस होगी वो उसको आप इन्फिनिटी से असाइन करेंगे। तो हमने जो मिनिमम आएगा उसको मिनिमम को हम अपडेट करते जाएंगे, हर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में देखते जाएंगे कि किस सोर्स और डेस्टिनेशन 2 पॉइंट्स के बीच में शार्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हम इस मिनिमम वाले वेरिएबल को मतलब अपडेट करते जाएंगे। तो पहले हमने सपोज कर कोई भी सोर्स लिया, तो उनसे जो भी हम डेस्टिनेशन देंगे, अगर उन दोनों के बीच में शार्टेज पाथ है तो हम उसको मिनिमम में स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए हमने ये हैश मैप बनाया है, और यहाँ पे ये लिंक लिस्ट के स्टैक बनाया है। ये जो लिंक यहाँ पे स्टैक काम करेगा वो एक प्रायोरिटी क्यू की तरह ही काम करेगा, यानी जो सपोज कर पहले हमने ऐड किया तो पहले ही वो मतलब आउट होगा। मतलब यहाँ इसमें ये होगा कि बूलियन का हमने ये हैश मैप इसलिए बनाया है कि सपोज कर कि अगर कोई वर्टेक्स है, मतलब एक बार प्रोसेस हो गई है तो दोबारा वो प्रोसेस नहीं होगी, उसको स्टैक में हम ट्री बनाएंगे। ऐसे ये काम कर रही है कुछ। और यहाँ पे कुछ दूसरा है मिनिमम टाइम, गेट मिनिमम टाइम भी हम वैसे ही जैसे हम गेट मिनिमम डिस्टेंस कर रहे हैं वैसे ही कुछ मेथड है ये। और इसमें ये है कि फर्स्ट हम मिनिमम टाइम जो होगा उसको हम 0 से असाइन कर रहे हैं, फिर उनके बीच में उसको हम अपडेट करते जाएंगे। और हमने ये लूप लगाया है, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक जो मतलब पेयर हों सोर्स और डेस्टिनेशन, वो उन स्टैक से रिमूव होते जाएं और किसी ना किसी मतलब आरपी यानी रिमूव्ड पेयर जो होगा उसमें वो ऐड होता जाए। और वैसे ये कंडीशन लगाई हैं, अगर ये कंडीशन है मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो रिमूव्ड पेयर होगा वर्टेक्स, वो अगर सपोज करें आपने एक सोर्स लिया, सोर्स स्टाफ लिया, और आप देखना चाहते हैं कि अगर वही स्टाफ आप सोर्स भी वही दे रहे हैं और डेस्टिनेशन भी वही दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम टाइम होगा तो वो हम टेम्प में स्टोर करेंगे। और अगर ज़ाहिर सी बात है वो जो मिनिमम टाइम होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम से। मिनिमम ने हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने ये मैक्स वैल्यू से यानी इन्फिनिटी से असाइन किया था। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई डिस्टेंस होगा वो मिन से लेस होगा, तो हम उसको अपडेट करेंगे टेम्प वेरिएबल से और उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। और ये हम चेक कर रहे हैं कि जो रिमूव्ड पेयर हैं और इधर उसके जो नेबर्स हैं वो अगर नल हैं तो उसको हम मतलब प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसको हम कोई भी मतलब अपडेट वगैरह नहीं करेंगे। और ये हमने एरे लिस्ट बनाया जिसमें हमारे जो
जो सोर्स लेंगे उसके जो सारे नेबर्स होंगे वो हम इसके में स्टोर करते जाएंगे, और उस नेबर्स तक उन नेबर में से हम ये लूप चला रहे हैं और उन पे वन बाय वन हम प्रोसेस करेंगे। तो वैसे ही ये मेथड काम कर रहा है। और जो ये डबल मिनट्स मैथ डॉट सील नंबर है, ये हमें हम जो टाइम मतलब शो कर रहे हैं इंटरफेस पे वो 1 मिनट्स में आ रहा है। तो मैथ डॉट सील डबल मिन ये कुछ सेकंड्स में टाइम आएगा, और उसको ये मैथ डॉट सील जो है मिनट्स में कन्वर्ट करेगा और हमें रिटर्न करेगा इंसर फाइनल। जो अपडेटेड टाइम होगा वो हमें रिटर्न करेगा। और ऐसे ये इंटरचेंज का मेथड है, मतलब इंटरचेंज एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर वही कोई पाथ चेंज करता है, यानी एक स्टॉप से उतर कर दूसरे मतलब बस स्टॉप पे रुक कर और वहाँ से किसी और शहर में जा रहा है, तो वो इंटरचेंज का ये मेथड है। और इसमें ये मतलब स्टॉप्स वगैरह चेंज कैसे हो रहे हैं वो सारे ये इसमें है। और हमने जो मतलब स्टेशंस की आपने लिस्ट देखी, वो हमने ये वर्टेक्सेस सारे ऐड किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप ऐसे ही। और हमने ये इनके साथ जो टाइम है और डिस्टेंस है वो भी हमने स्टोर करके रखा है, कि मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट